हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेफालोस्पोरिन के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी में। हम अभी फर्स्ट चैप्टर ही कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने एंटीबायोटिक का डिटेल वीडियो, पेनिसिलिन का वीडियो और बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक का वीडियो अपलोड कर दिया है। सारे सिंथेसिस और सार का भी वीडियो अपलोड है, तो आप एक बार जरूर देखिए। सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सेफालोस्पोरिन का सार भी अपलोड है, तो आप देख लेना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है सेफालोस्पोरिन। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन क्या है? तो एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। सेफालोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है। इसकी वजह से ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफालोस्पोरिन का यूज किया जाता है। सेफालोस्पोरिन को प्रोड्यूस हम दो टाइप्स के करते हैं, एक नेचुरल टाइप से करते हैं और एक सेमी सिंथेटिक टाइप से करते हैं। नेचुरल जो सोर्सेज रहता है वो है सेफालोस्पोरियम एक्नोमोनियम, और सेमी सिंथेटिकली जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सेफालोस्पोरिन सी में से। ये सेफालोस्पोरिन सी जो है वो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो सेफालोस्पोरिन कैटेगरी से है। ठीक है, सेफालोस्पोरिन जो है वो पेनिसिलिन जैसा ही है, उसकी मैकेनिज्म भी सेम टू सेम ही आएगी। तो सेफालोस्पोरिन और पेनिसिलिन की मैकेनिज्म सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। ठीक है, आपको पेनिसिलिन वाली ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सेफालोस्पोरिन में भी ये आप देख सकते हो। सेफालोस्पोरिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। तो सेफालोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग रहती है, डायहाइड्रोथायजिन रिंग रहती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और यहाँ पे एसाइल साइड चेन रहता है। ठीक है, तो ये सेफालोस्पोरिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। तो अब हम बात करते हैं सेफालोस्पोरिन के नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन सी ए मेन ड्रग है। तो जो मेन ड्रग बनती है उसके पहले उसका जो बेसिक है स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे वन बाय वन। बेसिक जो उसमें जो सेफालोस्पोरिन सी में जो बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे और लास्ट में हम सेफालोस्पोरिन सी का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो पहले सेफालोस्पोरिन में जो मेन रिंग आती है वो है सेफाम रिंग। ठीक है, तो जैसे कि पेनिसिलिन में पेनाम रिंग आती है वैसे ही सेफालोस्पोरिन में सेफाम रिंग आती है। ठीक है, सेफाम उसमें चेंजेस होके वो सेफेम में बदलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहली रिंग देख सकते हो। जो सेफालोस्पोरिन सी में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है सेफाम रिंग। तो यहाँ पे जो सेफाम ये आपको दिख रही है वो सेफाम रिंग है, और सेफाम रिंग जो है वो बाईसाइक्लिक रिंग है, सैचुरेटेड बाईसाइक्लिक रिंग है। उसको हम सैचुरेटेड बाईसाइक्लिक रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट रहता नहीं है। तो ये सैचुरेटेड बाईसाइक्लिक रिंग है, उसके साथ लैक्टम कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो हमने नंबरिंग किया है वो यहाँ एस से किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे उसका नंबरिंग किया है। तो यहाँ पे जो उसका केमिकल नेम बनेगा वो होगा 1 थाया 5 एजा बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टन 8 1। ठीक है, ये उस सेफाम रिंग होगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 और 4 के बीच में हम बॉन्ड रखते हैं, तो वो ये जो सेफाम रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएंगी सेफेम रिंग में। ठीक है, जो सेफालोस्पोरिन सी का बेसिक रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें यही कन्वर्ट आएगा, यहाँ पे इन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड आता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड रिंग पहले जैसी है, सिर्फ 3 और 4 के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड रखना है। तो इतना ही आपको उसका नाम ना, आपका जो उसका जो केमिकल नेम होगा उसमें भी आपको यही चेंज करना है। एक तो सेफेम आएगा प्लस क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये नाम में 1 थाया 5 एजा बाईसाइक्लो सब सेम है। कहाँ पे चेंज आ रहा है? तो ऑक्टा 3 इन, बाकी सब कुछ सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड ही लगता है। ठीक है, तो ये सेफेम रिंग हो गई। थर्ड हमारा जो आएगा वो है सेफालोस्पोरिक एसिड, सेफालोस्पोरिनिक एसिड। तो उसमें क्या आएगा कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ही हमको चेंज करना है। ये जो हमारी मेन रिंग है सेफेम, ठीक है, पहले आपको ये ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसकी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे एसिटॉक्सीमिथाइल ग्रुप लगाना है और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। तो हमारा ये बन जाएगा सेफालोस्पोरिनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 7 अमीनो सेफालोस्पोरिनिक एसिड। तो उसमें क्या होगा कि ये तो जो हमारा ये जो हमारा थर्ड रहेगा सेफालोस्पोरिनिक एसिड प्लस 7 पे हमको अमीनो ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, इतना ही चेंज करना है। उसका नोमेनक्लेचर ऐसा ही होगा कि उसके जैसा ही नेम होगा। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ थर्ड में मैंने आपको क्या बताया कि ये सेफालोस्पोरिनिक एसिड। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिनिक एसिड में हमको उसका केमिकल नेम कैसे बनाना है? तो ये सेफाम का जो हमारा आया उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे 8
1 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या है, अटैच करना है 4 कार्बोक्सिलिक 3 एसिटोमिथॉक्साइड 3 एसिटॉक्सी मिथाइल। इतना ही अटैच करेंगे तो हम इसका केमिकल नेम बन जाएगा। उसके बाद ये 7 अमीनो सेफालोस्पोनिक जो एसिड है उसका केमिकल नेम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे सिर्फ अमीनो ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नाम बनाएंगे उसमें पीछे सिर्फ 7 अमीनो लगाना, बाकी सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट मेन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, सेफालोस्पोरिन सी जो हमारी मेन ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4th में हमने जो 7 अमीनो सेफालोस्पोरिक एसिड जो बनाया है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 7th पोजीशन पे ही चेंज करना है तो हमारा मेन ड्रग बन जाएगा। बाकी सब कुछ सेम आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब कुछ 3 और 4th पोजीशन सब कुछ सेम है। 7th पोजीशन पे हमको अमीनो ग्रुप हटा के वहां पे अल्फा अमीनो एडिपिक एसिड लगाना है, ठीक है। तो हमारा सेफालोस्पोरिन सी बन जाएगा। और हम उसका केमिकल नेम कैसे बनाएंगे, तो 3 एसिटॉक्सी मिथाइल 7 अल्फा एडिपिक अमीनो सेफेम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा सेफालोस्पोरिन सी हमारा मेन ड्रग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेफालोस्पोरिन का नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेफालोस्पोरिन के बारे में। तो 1945 में इटालियन साइंटिस्ट गिउसेप्पी ब्रोड्जो ने फाउंड किया कि सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम नाम के जो कल्चर है वो कल्चर क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसको उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो 1945 में इटालियन साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम नाम का जो कल्चर है वो क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। उसके बाद 1948 में न्यूटन एंड अब्राहम ने क्या किया, सेफालोस्पोरिन को आइसोलेट किया। एक फंगस है, वो फंगस है सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम में से उन्होंने क्या किया, सेफालोस्पोरिन को आइसोलेट किया। उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन करके उसमें से सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया गया। तो अब देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सेफालोस्पोरिन के बारे में। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, सेफालोस्पोरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपली लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 6th पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे कायरल कार्बन रहेंगे सेफालोस्पोरिन में, और यहाँ पे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 6R 7R रहेगा, ठीक है। तो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री का सेफालोस्पोरिन का स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि 6 और 7th पोजीशन पे कायरल कार्बन है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 6R 7R है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन के बारे में, ठीक है। तो सेफालोस्पोरिन का जो क्लासिफिकेशन हमने 2 तरीके से किया है। पहले तो उसके जनरेशन डिस्क्राइब किए हैं, उसके बाद उनको कैसे देते हैं हम, हमारे जो ड्रग है वो हम कैसे देते हैं, ओरल या पैरेंटरल, तो उसके अकॉर्डिंग किया है। तो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन है उसमें ओरल में आएगा सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल और सेफ्राडीन, और हमारा पैरेंटल में जो आएगा वो है सेफालोटिन एंड सेफाजोलिन। उसके बाद हमारा आएगा सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, तो उसमें आएगा हमारा ओरल में सेफाक्लोर एंड सेफालॉक्सिन, और पैरेंटल में आएगा सेफालोथिन एंड सेफारोक्सिम। उसके बाद हमारा आएगा थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन। तो थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन में हमारा जो ओरल में आएगा वो है सेफिक्सिन, सेफालेक्सिन एंड सेफडिनिर, ठीक है। और पैरेंटल में हमारा जो आएगा वो है सेफारोजिम, सेप्टाजिडिम और सेफ्ट्राइएजोन, ठीक है। ये हमारा आएगा पैरेंटल में। उसके बाद हमारा आएगा फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन। तो उसमें ओरल में कोई ड्रग नहीं आएगी, अभी तक कोई फाइंड नहीं की गई है, और पैरेंटल में हमारी आएगी सेफेपाइम, और फिफ्थ जनरेशन में हमारा ओरल में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि अभी तक फिफ्थ जनरेशन ओरल फाइंड नहीं किया गया है। और यहाँ पे पैरेंटल में हमारी आएगी सेफ्टी-बाइप्रॉल, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज उसमें क्या क्या चेंज करेंगे, तो कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि क्लासिफिकेशन अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिखना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको कैटेगरी वाइज एक एक तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है। ये सेफालोस्पोरिन का कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। R1 और R2 ये दोनों पोजीशन पे आप चेंज करते जाओगे, उसमें मॉडिफिकेशन करते जाओगे तो आपके सारे सेफालोस्पोरिन के जो ड्रग है वो आपको बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला जो हमारा जेनरिक नेम है ओरल का हम पहले देखेंगे, ठीक है। ओरल सेफालोस्पोरिन हम पहले देखें। तो अब ओरल में आप देख सकते हो हमारी पहली ड्रग है सेफालेक्सिन, जो इजी है वो हमने यहाँ पे लिखे है, ठीक है।
तो सेफालेक्सिन जो है वहां पे हमको R1 पे अगर हम ये ग्रुप रख देते हैं और R2 पे अगर हम CH3 रख देते हैं सेफालोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में, तो हमारा बन जाएगा सेफालेक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 और R2 में हमने यहाँ पे जो लिखे वो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में रखोगे तो आपकी ये ड्रग बनती जाएगी। ठीक है, सेकंड है हमारी सेफ्राडीन। ठीक है, तो सेफ्राडीन में हमको क्या करना है, R1 पे ये ग्रुप रखना है और R2 पे यहाँ पे CH3 रखना है, तो हमारी ये ड्रग बन जाएगी। थर्ड हमारी है सेफाड्रॉक्सिल, तो सेफाड्रॉक्सिल में भी R1 पे ये रखना है और R2 पे ये रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो हमारी सेफाड्रॉक्सिल बन जाएगी। उसके बाद हमारा आएगा सेफेक्टर, तो उसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको Cl रखना है और यहाँ पे आपको ये R1 पे रखना है, तो आपकी बन जाएगी सेफेक्टर। ठीक है, और अब बात करते हैं हम पैरेंटल सेफास्पोरिन के बारे में। तो पैरेंटल में क्या आएगा, हमारा पहला है सेफालोथिन, तो यहाँ पे R1 पे ये रख देंगे और R2 पे ये रख देंगे, तो ये बन जाएगी। तो ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे, तो आप R1 R2 की पोजीशन देख के सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, आप एक बार वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके भी सारे लिख लेना, क्योंकि ये जब मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आपको क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट 2-3 तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे पर कैटेगरी। तो अब हम बात करते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी एंटीबायोटिक है उसमें केमिकल डिग्रेडेशन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन के बारे में। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन जो है वो बहुत टाइप से हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, तो पहला हमारे 3 टाइप में हमने डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा जो टाइप है वो सेफालोस्पोरिन का जो डिग्रेडेशन होगा केमिकल, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। आप देख रहे हैं वो सेफालोस्पोरिन है। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन का जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका डिग्रेडेशन करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर से जो लिखा है वही उसमें चेंजेस होते जाएंगे, तो आपको देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये सेफालोस्पोरिन है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपको दिख रहा है CH2R1। जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में उसका डिग्रेडेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इसकी वजह से यहाँ पे जो R1 लिखा है तो यहाँ पे आपको सिर्फ OH ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोनाइजेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे H2O रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H कंबाइन होकर H2O रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH2 यहाँ पे O के साथ अटैच हो जाएगा, और एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो लैक्टोन का बन जाएगा और जो होगा इनएक्टिव। ठीक है, तो पहले एक बार और मैं बता देती हूँ, ये सेफालोस्पोरिन का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है पहले स्टेप में, तो यहाँ पे R1 पे OH लग जाएगा, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। उसके बाद उसका डिग्रेडेशन होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो और एंजाइम हमारा रहेगा लैक्टोनाइजेज, तो यहाँ पे H2O रिमूव होता है, OH यहाँ से और H यहाँ से कंबाइन होकर H2O रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 यहाँ पे O के साथ अटैच हो जाता है, तो हमारा लैक्टोन बन जाता है, और वो उसका जो फॉर्म होगा वो इनएक्टिव फॉर्म होगा। तो ये हमारा होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप ग्रीन कलर से देखिए, जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से नोट किए, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टामेज एंजाइम। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन बीटा लैक्टामेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब उसका डिग्रेडेशन होता है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनती है, सेफालोस्पोरिक एसिड और एनहाइड्रो डिसएसिटाइल सेफालोस्पोरिक एसिड। ये 2 प्रोडक्ट बनती है और दोनों भी इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन का जब डिग्रेडेशन होता है बीटा लैक्टामेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनती है, सेफालोस्पोरिक एसिड और एनहाइड्रो डिसएसिटाइल सेफालोस्पोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि जो सेफालोस्पोरिक एसिड बनेगा, ठीक है, उसकी थर्ड पोजीशन पे ही आपको ये CH2 ग्रुप लगाएंगे तो आपको एनहाइड्रो डिसएसिटाइल सेफालोस्पोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों जो डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट है हमारी, दोनों वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड डिग्रेडेशन टाइप्स। ठीक है, तो हमारा ये जो डिग्रेडेशन होगा केमिकल डिग्रेडेशन सेफालोस्पोरिन का, वो होगा प्रेजेंस ऑफ एसाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये सेफालोस्पोरिन है, जब एसाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा तो पहले कन्वर्ट होगा 7-ACA में। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए सेफालोस्पोरिन का, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो NH आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको NH यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो COR ग्रुप है, ठीक है, वो निकल जाएगा और यहाँ पे एक NH2 ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, NH तो एक H ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सेफालोस्पोरिन में एक ही चेंज करना है, उसकी 7th पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगाना है, तो हमारा ये बन जाएगा 7-ACA। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिख देना है और R1 की जगह पे OH लिखना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बन जाएगी। उसमें से उसका क्या होगा कि जब ये यहाँ पे उसका H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ से H कंबाइन होकर जब H2O रिमूव हो जाएगा तो ये CH2 यहाँ पे O के साथ अटैच हो जाएगा, जो हमने पहले में देखा था उस सेम वे में यहाँ पे होगा। और हमारा ये डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा उसका नाम होगा डिसएसिटाइल 7-ACL लैक्टोन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसाइलेज एंजाइम केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन। पहले क्या होता है सेफालोस्पोरिन का एसाइलेज एंजाइम जब हम डालते हैं तब उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है और 7th पोजीशन पे हमारा ये ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे NH2 रह जाता है जो हमने ब्लू कलर से लिखा है और हमारा ये बन जाएगा 7-ACA। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे R1 की जगह OH आ जाएगा और उसके बाद उसका यहाँ पे H2 रिमूव होता है तो OH यहाँ से और H यहाँ से रिमूव हो जाता है और पूरी रिंग बन जाती है और ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म लैक्टोन का बन जाता है जो हमारी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आ ही चुका होगा। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, जो जो चेंजेस हुए वो सब मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जो सेफालोस्पोरिन का यूजेस और एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सेफालोस्पोरिन का जो यूजेस रहता है वो फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो एक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, थर्ड जनरेशन जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव होती है और सेकंड एंड फोर्थ जो जनरेशन होती है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट एक्टिव होती है। ये जो सेफालोस्पोरिन है वो यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, GI ट्रैक इन्फेक्शन में, सारे इन्फेक्शन में सेफालोस्पोरिन का यूज होता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट में हम देखें सेफालोस्पोरिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी हमारी पहली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेकंड आएगा डायरिया, थर्ड आएगा हमारा लो WBC काउंट और लास्ट हमारा आएगा डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। तो ये सेफालोस्पोरिन का यूजेस हो गया एंड एडवर्स इफेक्ट। तो ये पेनिसिलिन का मैकेनिज्म है, तो मैं आपको इसलिए ये नोट्स दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो हमने पेनिसिलिन का अपलोड किया हुआ है मैकेनिज्म का, तो सेफालोस्पोरिन का भी मैकेनिज्म सेम आएगा। तो आपको यही फिगर ड्रॉ करने, यही सब लिखना है, लेकिन एक ही चेंज करना है, जहां जहां मैंने पेनिसिलिन लिखा है वहां वहां आप सेफालोस्पोरिन लिख दीजिए तो उसका मैकेनिज्म एक्शन बन जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नोट्स सेफालोस्पोरिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहां आपके लिंक मिल जाएगी और आप वहां से सार ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।